आते हुए हमारे बीच संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर स्वामी विवेकानंद बाबा मंचासीन हैं। उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप विशेष व्याख्या कर सकते हैं किसी भी विषय पर, किंतु हमारे साथ अभी सभी सीमा की मर्यादा है, हम सभी उसके अनुबंध में बंधे हुए हैं, इसलिए उनका पालन होना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। खगेंद्र बाबू आप आए और प्रणाम निवेदित करें, एक माला अर्पण करें। श्री सदगुरु महाराज जैसे सदगुरु महाराज को प्रणाम निवेदित कर तो शेष को माला अर्पण करें। प्रभात जी प्रणाम निवेदित करके अपने जगह पर बैठ गए। संजय मंडल जी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगल में साधु समाज, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा आज के हमारे कटिहार जिला के माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अशन मंडल साहब तथा हमारे प्रोफेसर अशोक बाबू, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। माताओं, बहनों, भाई से अनुरोध है कि बहुत कोलाहल हो रहा है, आप लोग बहुत बातचीत कर रहे हैं और सत्संग में आने की प्रथम कसौटी है ध्यान पूर्वक सुनना। आप यदि बातचीत करेंगे तो आप तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो अपने काम धंधा को छोड़ करके आए हैं वो भी सुनने से वंचित रह जाएंगे, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, हानि होगी। इसलिए कृपया आप लोग शांत हो जाएं। पूज्यपाद का प्रवचन होगा, आप लोग शोरगुल न करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा था, इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय इनस्केपेबल द कॉर्डिनल वेलकम विच यू हैव गिवन अस। आप लोगों के स्वागत और स्नेह से मेरा हृदय भर गया है। मैं कुछ कह सकूं, हमारी वाणी में बल नहीं है, हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है। सज्जनों, अभी भक्ति विषय पर सुन रहे थे। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जनि लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा
सुख कछुए हमा नाही। यह पर देशवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाए। सुधी करो प्यारे हो आपन देश को, जहाँ कलेश कछु नहीं। तो समझना है कि अपना देश कौन सा है, रहना नहीं देश बिराना है। ये लोग जो है इसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं रहना है। सब कुछ छूटेगा, शरीर छूटेगा, मकान छूटेगा, दुकान छूटेगा, परिवार छूटेगा, आपके साथ क्या जाएगा? आप अगर सत्संग नहीं करेंगे, संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तो आपके साथ जाने वाला भी क्या है? आप खाली ही जाएंगे। इसलिए ये मानव जीवन को सार्थक बनाना है। हमारे गुरुदेव ने कहा, जब शरीर छोड़ रहे थे परमाराध्य गुरुदेव, तो संत कबीर साहब का चौपाई कहा, सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। पल की खबर नहीं, सांस सांस में नाम सुमरिए। ये समय बहुत मूल्यवान है। आप समय से बहुत कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन समय को पैसा से नहीं खरीद सकते। आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद। जो समय बीत गया तो वापिस लौट करके नहीं आएगा। थोड़े से समय में मैं सार बात को रखना चाहता हूं। जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर को तो वही जान पाते हैं जिनके जीवन में वैराग्य होता है। भगवान बुद्ध के जीवन में वैराग्य आया। ये संसार झूठा है, अपने सारथी से कहा, आदमी मरता भी है। बोला, हाँ महाराज, आदमी मरता भी है। आदमी बूढ़ा भी होता है क्या? हाँ, बूढ़ा भी होता है। तो हम भी बूढ़ा हो जाएंगे? तो कहा, नहीं, आप बूढ़ा नहीं होंगे, आप तो राजकुमार हैं। तो भगवान बुद्ध कहते, नहीं, नियम तो सबके लिए होता है। हम भी बूढ़ा होंगे, हम भी मरेंगे, तो क्या आदमी अमर भी हो सकता है? बोला, हाँ राजकुमार, व्यक्ति अमर हो सकता है। तो फिर हम वही काम करेंगे। आप विचार करते हैं, 24 घंटे का दिन रात होता है। कोई कहते हैं हम 8 घंटा सोते हैं। अगर 8 घंटा आप सो लेते हैं तो 1/3 सो लेते हैं आप। आपकी 100 साल की उम्र है तो आप 33 साल सोने में बिता दिए लगभग। बोलते हैं हम 8 घंटा दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो आप 33 वर्ष आप काम में बिता दिए। क्रियाकर्म है अपना, कचहरी कोर्ट भी जाना है, इसी में बहुत तरह की बीमारियां हैं। आपके पास समय कितना बचता है? 15 साल 20 साल मुश्किल से बचता है। और इसमें भी अगर आप भजन नहीं किए तो कबीर साहब ने क्या कहा, अपनी पासा न पढ़े तो फिर 84 जाए, फिर 84 लाख जोड़ी में चले जाएंगे। तो क्या उपाय करें? मानव जीवन सफल बनाने के लिए क्या उपाय करें? आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, इसको खाना छोड़ दीजिए। आप नशा पान नहीं लीजिए। आज हमारा भारतवर्ष लुट गया नशा में, जुआ में। आप इसका परित्याग करिए। हमारे युवक कॉलेज में पढ़ने वाले सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, विस्की पीते हैं। आप उसको खाना पीना छोड़िए, खाना पीना उसको छोड़िए। आप किसी संत के शरण में जाकर दीक्षा लीजिए। आप भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, एक आसन से बैठने का प्रयास कीजिए।
लोग कहते हैं हमें तो समय नहीं है, भजन करने का समय नहीं है, सिनेमा देखने का समय है, टेलीविज़न देखने का समय है, बाजार में घूमने का समय है और भजन करने का समय नहीं है। आप ध्यान कीजिए, रात अपनी है। आपको अगर समय नहीं मिलता है तो रात तो है ना, आप रात में अपनी मच्छरदानी लगा करके बैठ जाइए। भीष्म पितामह 12 बजे रात में ध्यान करते थे, युद्ध होता था और ये महापुरुष 12 बजे रात में ध्यान करते थे। आप कहते हैं समय नहीं है, आप बहाना करते हैं, आप अपना हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के अपने पैर को काट रहे हैं, अपना जीवन को नष्ट कर रहे हैं। आप बैठिए रात में, आपको बड़ी शांति मिलेगी, आपका भजन हो जाएगा। अविराग पूर्वक लंबा भजन करने से कल्याण नहीं होगा, वैराग्य पूर्वक थोड़ा सा ही भजन कीजिए। पाप करते हुए पुण्य करने का कोशिश मत कीजिए, पाप को छोड़ करके पुण्य कीजिए। बहुत लोग हैं पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं, इस क्रिया से आपको जल्दी मोक्ष नहीं मिलेगी। आप सदाचारी बने, आप सुचाचारी बने, आप भजनानंदी बने, आप शरीर को पवित्र रखें। हम पूज्य पाठ सुबह में सुना रहे थे, हमारा शरीर पवित्र रहता ही नहीं, हमारा भजन कैसे बनेगा? माता बहनें अपने शरीर को पवित्र नहीं रखती है, भाई भी नहीं रख पाते हैं, हमारा भजन नहीं हो सकता है। इसलिए शरीर को पवित्र रखिए, तन पवित्र होगा तो आपका मन भी पवित्र हो जाएगा। बैठे हैं सत्संग में, बैठे हैं तो बैठने का तरीका भी नहीं जानते, कैसे बैठना चाहिए। तो पैर खुला हुआ है, बहुतों का दिखाई पड़ रहा है, पैर ढक कर के बैठना चाहिए। और हमारी माता बहनें जो है उनका सिर भी ढका रहना चाहिए। क्यों? बहुत सारे माता बहनें का देखिए आंचल खुला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पति की आयु छीन हो जाएगी। इसलिए माता बहनों को, ये कोई विदेश थोड़े है, ये भारत है, ये संत मत का सत्संग है। हमारे गुरु महाराज ने ठोक ठोक करके शिक्षा दिया है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो ये 5 पाप छोड़ करके हम भजन करें, त्रैकाल संध्या करें, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठे, गुरु मंत्र का जप करें। अगर हम गुरु मंत्र का जप करते हैं तो हमारा बहुत सारा विघ्न नष्ट होता है। हमारे एक सत्संगी थे परमानंद अग्रवाल, कोलकाता के हैं, कोषाध्यक्ष थे, पहले महामंत्री थे, कोषाध्यक्ष। बाप बेटा आ रहे थे, बताते हैं वो विक्रमशिला पुल जो है कमजोर था, ट्रेन आई और ऊपर से ब्रिज टूट गया पूरा, और पूरा डब्बा बैठ गया नीचे। पिता पुत्र बैठे थे, स्तुति विनती करके ध्यान कर रहे थे। हादसा जो हुई, कोलाहल हुई, तो उन्होंने बाहर झांक करके देखा तो क्या देखा? कई बोगी पूरा बैठ गया नीचे, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का गर्दन नहीं है, कि कोई हलवा हो गया है। बड़ा आश्चर्य हुआ, हम कैसे बच गए? देखिए, जब वो महर्षि संतसेवी जी महाराज के पास गए, बड़े घबराए हुए थे। महर्षि संतसेवी जी महाराज ने पूछा, आप बहुत घबराए हैं, क्या बात है? हुजूर क्या बतावें? ट्रेन में हादसा हो गई, पूरा ट्रेन क्षतिग्रस्त हो गया था, आप कैसे बच गए? तो उन्होंने कहा, मैं गुरु महाराज का ध्यान कर रहा था और हमें ऐसा लगा कि गुरु महाराज ने ट्रेन को गिरने से बचा लिया। गुरु मंत्र जपिए, आप चलते फिरते उठते बैठते हरदम जपिए और ध्यान तो जरूर कीजिए, इससे परम कल्याण होगा। पूज्य पाद विराजमान है, मैं इनके आगे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। गुरु के आगे जो गुरे करे गुरु आई ताको नरक लिखा है भाई, तो मैं इन महापुरुष के सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, इन्हीं से सुनेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। हम इनके चरणों में नमन करते हैं, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वाणी को विराम देते हैं।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री